नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदि रुद्र चैनल में। दोस्तों, आप टॉपिक तो देखकर जान ही गए होंगे कि टॉपिक क्या है। आज हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों सर्वश्रेष्ठ है कलयुग के अंदर, क्या कारण है, किस प्रकार से क्यों श्रेष्ठ है, और भागवत महापुराण के अंदर क्या विशेषताएं हैं। जो भगवंत की लीला भी है, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार भगवंत श्री कृष्ण की लीला भी है, और संग में भगवान विष्णु से भी जुड़ी हुई भगवान विष्णु के दशा अवतार की भी लीला है। किसके अंदर? श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर। अब सर्वश्रेष्ठ क्यों है ये तो हम और भी अब जानेंगे, और प्लस ये हमें और भी जानना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। दिव्यम कृष्णायतेर विष्णु महागर्भोदकस्यायाम विष्णु अवतारिणे महाविष्णु कशिरोद कसायस्य विष्णु अशिरोद असामयां ब्रह्म विष्णु गर्भोदकस्कसाय विष्णु प्रकटस्य यानं कृष्णये। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अब सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्या कारण है? भागवतम इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्या कारण है, क्यों है, इसके ऊपर आपको आज हम विचार सहित और पुराण के श्लोक सहित और प्रमाण सहित हम आपको बताएंगे। कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्यों इतना सर्वश्रेष्ठ है, क्यों इतना इसका गुणकारी है। कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों इतना गुणकारी है श्रीमद् भागवत महापुराण? अब बहुत लोग भागवत महापुराण की कथा करवाते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के जो विशेष चीज़ों के बारे में, जो हम आज इसी के ऊपर बात हम करने वाले हैं। भगवान गर्भोत्कसाई भगवान विष्णु से उत्पन्न श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ श्रीमद् भागवत, और श्री कृष्ण भगवान की लीला से पहले भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में हमें प्राप्त होती है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये परमद्भ मोक्षदायक है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के 15वें श्लोक के अंदर और 5वें अध्याय के अंदर वर्णन आता है, और 8वें स्कंद में क्या वर्णन आता है? भागवतम यतेर कलियुगाम मनुष्याया श्रवणं कृतः विष्णु यस्यम् अवतारं कृष्ण लीलायां श्रवणं व्यासं यतेन सौखदेवाञ्चयम् व्यासं यतं सुखदेवाय सम्मयम् यतेनं सूतयक्षं यदावती संवादमं यथार्थः। तो अर्थात जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो महर्षि व्यास के द्वारा सुखदेव जी के द्वारा सूत जी महाराज के द्वारा बाकी सब मुनियों को, यानी व्यास जी के द्वारा सुखदेव और सूत को श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करवाया गया। अब कैसे है? महर्षि व्यास ने किसको दिया ज्ञान? भागवत महापुराण का 18 पुराणों का वो दिया सूत जी महाराज को। सूत जी से जो ज्ञान प्रवाहित हुआ वो मिला सुखदेव को, और बाकी मुनियों को प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत महत्व ज्ञान। और भागवत महापुराण के अंदर और आगे श्लोक आता है, यते तम कलियुगे यस्यं श्रवणे मनुष्य यतिर मोक्ष प्रदायकम मह्यम। यानी जो कलयुग में जो व्यक्ति है उसको मोक्ष प्रदायक देने वाला है। कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण, ये मोक्ष देने वाला है। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की श्रेष्ठता। अब हम जब 18 पुराणों को नहीं हम जान सकते हैं, कलयुग का मनुष्य की जो पावर, कैचिंग पावर कम है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण को ही केवल समझ सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के 10 अवतारों के ऊपर 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों के अंदर भगवान के 10 अवतारों की लीलाएं हैं, भगवान विष्णु की है, और तथा भगवान
विष्णु सहित भगवान शिव को भी समझना है तो हम शिव पुराण नहीं समझ पाएंगे, तो हम लिंग पुराण नहीं समझ पाएंगे, दुर्वासा पुराण जो शिव जी से संबंधित हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे, महाभारत हम नहीं समझ पाएंगे। कलयुग का मनुष्य केवल गीता और रामायण के अलावा भागवत को ही समझ सकता है। अब इसका प्रमाण मिलता है हमें श्रीमद् भागवत के ही अंदर। कलयुग के अंदर व्यक्ति कैसे समझेगा, तो सूत जी महाराज ने कहा कृष्ण यस्यम उपदेशम यतः, इसके अंदर है महाभारत के अंदर 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। कलियुगे यस्य मनुष्यायाम यतेनं पुराणानायतं कं बुद्धिं यतः कृतानायतं आवतीभ्याम अतद्भ्यायाम गीता यस्यं यतानेयं भागवतं यथार्थः राम यस्यं लीलांग्रहं तं यतेनं समः कृतः यतं कलियुग्यायां मनुष्य यतं तथा। अब कलयुग का जो मनुष्य है वो 18 पुराण नहीं समझ सकता, वेद नहीं समझ सकता, उपनिषद नहीं समझ सकता, तो सबको एक ही बार में समझ आ जाए तो महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण को ही सर्वश्रेष्ठ उत्तम रखा। भागवतम यस्य विष्णुं दशम लीलायां महाविष्णु यस्य त्वं रूपणं यथा नाम कृष्ण यस्यं लीलायां यतं तं रुद्रं यतेर तथाभ्यं महेश्वरं लीलायां कृतं समकृतः यतेनं कलियुगान्तं मनुष्यकृतः। अब भागवत महापुराण की सर्वश्रेष्ठता कहाँ से आई? भगवान श्री कृष्ण की लीला है, भगवान विष्णु की लीला है, भगवान महेश्वर की लीला है। और भगवान विष्णु के 3 रूपों का वर्णन हर पुराण के अंदर मिल जाएगा। भगवान महाविष्णु, जो महाविष्णु भगवान के 3 रूप आ जाते हैं, कसीरोध कसाई, गसीरोध कसाई। कौन सा है? गसीरोध कसाई और कसीरोध कसाई और गर्भोत कसाई। विष्णु भगवान की जो भगवान महाविष्णु के 3 रूप हैं, इनका वर्णन हर पुराण के अंदर है, परंतु भागवत के अंदर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि महाविष्णु भगवान महाविष्णु से उत्पन्न कौन है? कसीरोध कसाई। भगवान महाविष्णु से उत्पन्न कसीरोध कसाई, असीरोध असाई और गर्भोत कसाई विष्णु। और गर्भोत कसाई विष्णु भगवान से उत्पन्न श्री कृष्ण, जिनकी लीला को यदि हम श्रवण करते हैं सर्वश्रेष्ठ है। और राधा कौन है? राधा जी महालक्ष्मी से उत्पन्न है राधा जी। तो और महालक्ष्मी, धन्यालक्ष्मी और कमला लक्ष्मी। कमला लक्ष्मी कौन है? कमला लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं। और श्री चंद्रिका लक्ष्मी, इनसे उत्पन्न श्री राधा जी। और राधा जी का कुछ लोग कहते हैं वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं है, परंतु ये बात गलत है। राधा जी का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। और भगवान महेश्वर की भी लीला है श्रीमद् भागवत में। भगवान महेश्वर ने किस प्रकार दक्ष का यज्ञ विनाश किया है, किस प्रकार भगवान शिव जी की जो शंकर अवतार की शंकर लीला हुई है, भगवान ने शंकर का अवतार लिया है। शंकराचार्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक भगवान का शंकर अवतार है, उसकी लीला भगवान ने करी है। और श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि प्रमाण मैंने कुछ आपको श्लोक से ही दे दिया। कलयुग के मनुष्य हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वे उन्हें मोक्ष देने वाली है। सर्वप कष्ट निवारणम सर्वम मोक्षदायनम नरखमनायस्य प्राप्ति। यम जो भी नरक में भी जो भी जाने वाला होगा, तो भागवत कहती है नरक यस्यम गतिम प्राप्तिम पापी महा पापी यथा भागवतम केवलम एकम श्रवणम कलियुगेति मनुष्यार्थम यतेनहम वैकुंठ धामम प्रसायति। बड़ा सा बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा पाप करने वाला, झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला हो, एक बार कर्ण में श्रीमद् भागवत महापुराण आ गई तो मोक्ष क्या हो जाता है? मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भागवतम यतान दिव्यम भागवतम यतान श्रवणाम दिव्यम भागवतम यतेन धारणम यतेन दिव्यम विष्णुम श्री हरिम यशम लीलायम दशम अवतारणेनम भागवतायम यथा ततम। भगवान विष्णु की जो 10 लीलाएं हैं वो किसके अंदर है? श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। अब ये बात कहो हम कह रहे तो हमारी अकेले की बात नहीं है,
ये बात महर्षि व्यास ने कही, महर्षि व्यास के अलावा सुखदेव जी ने कही, सूत जी महाराज ने कही। सूत जी कहते हैं भागवतम सर्वश्रेष्ठम कलियुगांतम जीवम मोक्षते। किसने कहा? सुखदेवम उवाच 9वें स्कंद में। और 8वें स्कंद में कहते हैं सूत जी महाराज कलियुगे यत् मनुष्यतम देहि देहि दे वैकुंठम प्राप्ति मोक्षतम बतायकम सर्वम पापति नाशति शर्तमम भागवतायाम। तो कलयुग में हर प्रकार जो भी मनुष्य पाप करता है उस पापों को हरण करने वाली है जो है कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवतम यतम सर्वश्रेष्ठे, भागवत सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग के जो लोग हैं, कलयुग में जो मनुष्य हैं, उनको मोक्ष देने के लिए सर्वयत्रम संस्काराणम यतम तम देहि रे। सर्व संस्कार को प्रदान करने वाली भागवत, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, सर्व संस्कार को देने वाली है भागवत महापुराण। अब वो तो मैंने आपको प्रमाण दिखा ही दिया वहां से। अब दूसरी बात, जो भी भागवत महापुराण की कथा करवाते हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ क्यों है, फल नहीं मालूम है क्या है श्रीमद् भागवत, तो आज जान लें। और पहली बात, घर में यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण रखी है तो भागवत महापुराण रखी है तो भगवान कहते हैं भागवत स्वयं स्वरूपायस्य कृष्णम, भागवत यस्य स्वयं स्वरूपायतम विष्णु यस्य रूपायम भागवते। श्री कृष्ण रूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप है भागवत। तो भागवत का सम्मान करके रखे। यदि घर में भागवत महापुराण रखा है, उस भागवत महापुराण का डेली एक स्कंद करके अच्छे से पढ़ें। यदि आपको लेनी है श्रीमद् भागवत तो गीता प्रेस गोरखपुर की ले, परंतु गीता प्रेस गोरखपुर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि क्या मिलावट रखी है गीता प्रेस गोरखपुर में भागवत के अंदर। वो आप मत लें और चौखंबा प्रकाशन की आप श्रीमद् भागवत लें। और गीता प्रेस की लेनी है तो लें, परंतु उसके अंदर कुछ मिलावटें हैं, कुछ अभद्रता अपनी तरफ से लिखी गई है जो भागवत की पांडुलिपि के अंदर नहीं है। वो मैं आपको बता चुका हूँ एक लाइव के अंदर, वो आपको मालूम है। तो मेरे बंधुओं, मेरे प्रियो, ये भागवत सर्वश्रेष्ठम है। जिसके भी घर में यदि आप भागवत का पाठ करना चाहते हैं तो घर के अंदर श्री राधा कृष्ण जी को विराजमान करे, भगवान विष्णु का विग्रह विराजमान करे, शालिग्राम जी को विराजमान करे और फिर भागवत को प्रारंभ करे। व्यासम वचिष्ठ रूपाय व्यास रूपार विष्णवे प्रभ विष्णवे। इस प्रकार से इस मंत्र को पढ़ें। और यतम्यम व्यासम वचिष्ठाय रुद्र रूपाय रुद्रवेयं तम रुद्रवेभ्याम व्यासाय ते नमः। हरिहरयस्य रूपाय व्यासं यतं यतेत च नमो नमः। यतम्यं व्यासवचिष्ठाय ते व्यासं यतेत नमो नमः। महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करें। और व्यासं यतेन व्यासाय यतं विष्णु अवतारिणे यतं रुद्रम अवतारिणे नमो नमभ्याम। व्यास जी को प्रणाम करें, जो हरिहर के अवतार हैं उनको प्रणाम करें। दोस्तों मैं चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें।